सन्यासी ने लड़के को बताई 3 रहस्य बातें जो आपको अवश्य सुनना चाहिए और समझना चाहिए। एक लड़का जो कि जीवन के सत्य, कुदरत और शरीर में मौजूद शक्तियों की तलाश कर रहा था। उसे किसी ऐसे आत्मज्ञानी व्यक्ति की जरूरत थी जो उसे जीवन का रहस्य बता सके। वो तलाश में निकल पड़ा। बहुत जगह महीनों तक वो भटक का, लेकिन वो किसी आत्मज्ञानी पुरुषों से न मिल पाया। एक रात वो गांव में रुका। गांव वालों से जब पूछने लगा तो उन्होंने बताया कि जंगल की एक गुफा है। वहाँ एक आत्मज्ञानी सन्यासी बहुत समय से रह रहे हैं। वो आपको सही मार्ग दे सकते हैं, लेकिन वो किसी से बात नहीं करता। अगर आप सच में उन्हें आप में कोई बात नजर आएगी तभी वो आपसे बात करेंगे। लड़का आधी रात में ही जंगल की गुफाएं के लिए रवाना हो गया। जब उसे गुफा मिल जाती है तो वो देखता है कि सन्यासी आंख बंद करके साधना में लीन है। लड़का उसी साधना खत्म होने का इंतजार करता है। जब वो आंखें खोलते हैं तो सामने वो लड़का होता है। लड़का कहता है, प्रणाम, मैं बहुत दूर से आपको ढूंढता हुआ यहाँ आया हूँ। मैं आपसे कुछ पूछना और जानना चाहता हूँ। सन्यासी उसे कोई जवाब नहीं देता और उठकर जाने लगते हैं। लड़का कहता है, आप जैसे महान सन्यासी हम जैसे लोगों का मार्गदर्शन नहीं करेंगे तो कौन करेगा। इन शब्दों को सुनते ही सन्यासी रुक जाते हैं और उससे कहते हैं कि हमारे सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके जवाब लेने के लिए भी तैयार रहना, क्योंकि हर कोई सत्य को ग्रहण कर सकता है। लड़का पूछता है, आप यहाँ कब से और आप अपना पेट कैसे भरते हैं। सन्यासी कहते हैं, पेट भरने के लिए मैं हवा खाता हूँ, फूल की सुगंध लेता हूँ, इससे मेरा पेट भर जाता है। यह लड़का सुनकर चौंक जाता है। भला हवा कोई कैसे खा सकता है। लड़का उसने बहुत से सवाल पूछता है और फिर अंत में पूछता है कि अगर कोई आपकी तरह अपने शरीर में मौजूद चमत्कारी शक्तियों का प्रयोग करना चाहे तो उसे क्या करना चाहिए। एक साधारण मनुष्य उस अवस्था तक कैसे पहुंच सकता है। आप मार्गदर्शन करें। सन्यासी उस लड़के को 3 बातें बताते हैं जो बहुत ही गहरी बातें हैं और हम सबके काम की बातें। एक बात, इस दुनिया में सारा चमत्कार हवा में छुपा हुआ है। अगर कोई सही तरीका से हवा सांस लेना सीख जाए और यदि कोई हवा अपने शरीर और दिमाग को बंद कोष्ठों तक पहुंचाना सीख जाए तो उसके शरीर के बंद हिस्से खुलने लगेंगे और उसके अंदर एक अनोखी शक्ति का जन्म होगा। जितनी मात्रा में कोष्ठ खुलते हैं उसी मात्रा में शरीर का दिमाग हल्का होता है और उस अवस्था में कुदरत की चमत्कारी शक्ति सबसे अधिक एक्टिव हो जाते हैं। दूसरा नंबर है, साधारण लोग केवल बीते कल और आने वाले कल के बारे में ही सोचते रहते हैं, जिससे उसकी शक्तियाँ भूत और भविष्य में घूमती रहती है। अगर तुम अपने दिमाग में भूत और भविष्य के बारे में सोचना बंद कर दो तो तुम्हारे अंदर मौजूद शक्तियाँ इसी पल तुम्हारे शरीर के सभी हिस्सों से निकलने लगेंगे। अभी के तुम महसूस हो जाओगे और अभी ये शक्तियाँ अलग अलग हिस्सों में बिखरी हुई है। तुम्हें एक जगह पर केंद्रित करना सीखना होगा और तुम भी कुदरत की उस शक्तियाँ को महसूस कर पाओगे। तीसरा नंबर, इंसान के पास जीने के लिए केवल एक ही पल होता है। वो एक बार में सांस ले सकता है। 2 श्वास या 2 पलों को भी एक बार में इकट्ठा नहीं कर पाता। लेकिन लोग इतने छोटे एक सफलता और जीवन में सपने पर लाखों बातें थोप लेते हैं जो किसी काम की नहीं होती है और ये बातें अंदर ही अंदर लोगों को खोखला कर देती है, शक्तियाँ को खत्म कर चली जाती है और इसके शरीर के कचरे के रूप में शक्तियाँ को रोक कर बैठी जाती है, जिससे उन्हें बीमारी, मांसपेशी रोग, तनाव जैसे लगते हैं। लोग सोचते हैं हम सन्यासी चमत्कार जानते हैं, लेकिन इस पृथ्वी पर चमत्कार जैसे कुछ नहीं है। लोग अपने अंदर मौजूद शक्तियाँ को पहचानना भूल गए हैं और जो उन शक्तियों का उपयोग करना जानता है लोग उन्हें चमत्कारी समझते हैं।
कुदरत की शक्तियाँ को हो या चमत्कार, हर किसी के अंदर मौजूद है। बस को हिम्मत वाला व्यक्ति चाहिए जो अपने आप को जानने की हिम्मत रखता है कि मैं जीवन का सत्य और कुदरत के रहस्य को जानकर रहूँगा, अपनी शक्तियाँ को जानकर रहूँगा। सन्यासी ने लड़के से आगे कहा, तुम मुझे कुछ लायक लगे इसलिए मैं तुम्हें ये बातें बता रहा हूँ। भविष्य में अगर तुम्हें कोई ऐसा व्यक्ति मिले जिसे सच में इस ज्ञान की जरूरत हो, तुम ये ज्ञान जरूर कर देना। इस लड़के की ये बातें मुझे बताई और मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। आपको ये वीडियो कैसी लगी? चैनल को सब्सक्राइब कर और छोटी सी लाइक और कमेंट अवश्य करें।